का चला हंटर, 4 बदमाशों की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त, लड़कियों को अगवा कर उनसे कराते थे देह व्यापार, डीएम के आदेश पर कार्रवाई जारी। चंदौली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार, मामला दर्ज और कार्रवाई जारी। चंदौली बना ई ऑफिस पोर्टल वाला तीसरा जिला, कलेक्ट्रेट व 5 तहसीलों में लागू व्यवस्था, डीएम ने किया ई ऑफिस का शुभारंभ। ई ऑफिस से कार्य में आएगी तेजी और पारदर्शिता। ताज कार्निवाल को सज गया शिल्पग्राम, विजिटर्स हॉट बैलून की सैर कर निहारे ताजमहल, पर्यटन को बढ़ाने के लिए तेज महोत्सव का आयोजन। और मुंगेर में 18 घंटे से पड़ा रहा अज्ञात महिला का शव, सदर अस्पताल की लापरवाही आई सामने, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने घटना को लेकर बताई लापरवाही। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां ताज कार्निवाल का केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उद्घाटन किया है। इस कार्निवाल में एंट्री फ्री रहेगी और विदेशी पर्यटकों को इसमें देश के कई राज्यों के व्यंजनों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। ये कार्निवाल 17 अक्टूबर से शुरू होकर के 10 नवंबर तक चलेगा। इस कार्निवाल में खान पान, संगीत, शिल्पियों के उत्पाद के साथ साथ हॉट एयर बैलून की सैर का भी आनंद लोग उठा सकेंगे। कार्निवाल में क्राफ्ट बाजार भी लगाया जाएगा, जिसमें हस्तशिल्पी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। यहाँ आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, राजस्थानी गट्टे, हैदराबादी बिरयानी, गुजराती फाफड़े जैसे व्यंजनों का यहाँ पर लोग लुत्फ उठाएंगे। और इसके अलावा शास्त्रीय और लोक कलाकारों में कठपुतली शो, नगाड़े, रॉक बैंड भी लोगों का मनोरंजन करेंगे। लेकर आई है इस शाम के सितारे हमारे ना, ये गूंज तो इस मंच से भी जो गूंज निकलेगी ना। यहाँ पर ताज कार्निवाल का आयोजन किया गया है, जिसका मुझे आज उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसको मैं रास्ते भर देखते आया हूँ। मोस्टली उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमारे यहाँ सब, जैसे आगरा का मैं पेठा देख के आया हूँ रास्ते में, पच्चीकारी, लेदर वर्क और इनले वर्क, अलीगढ़ के ताले हैं, तो हाथरस की हींग है, तो मथुरा में ठाकुर जी के वस्त्र होते हैं, मेरठ की कैंची होती है बहुत फेमस। कम लोगों को पता होगा कि मुजफ्फरनगर में टोटल स्कूल के 60% ब्लेजर वो लोग बनाते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नहर की पुलिया के पास पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। खुद को पुलिस से घिरा देख करके बदमाशों ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर छोड़ दिया। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस टीम को चकमा दे करके वहां से भागने में कामयाब हो गया। दरअसल सैदराजा थाने की पुलिस को सूचना मिली कि पशु तस्करी के कार्य में संलिप्त गैंगस्टर एक्ट का फरार आरोपी बिहार निवासी कुलदीप यादव अपने दूसरे सहयोगी के साथ सैदराजा कस्बा में आया हुआ है और ऐसे में आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस टीम ने घेराबंदी करना शुरू कर दी। अभियुक्त 25,000 रुपए का इनामिया गैंगस्टर एक्ट का वांछित बदमाश है, उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज है। आज पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर गो तस्कर, जो गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त था और पिछले कई महीने से फरार चल रहा था, पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया था। आज इंस्पेक्टर सैयद राजा अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पे मामूर थे। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दिया कि 2 गो तस्कर जो है वह तस्करी कर जानवरों को पार कराने की फिराक में है। इसी सूचना पर पुलिस उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तब तक पीछे बैठे व्यक्ति ने बताया कि भागो भागो, पुलिस आ रही है, और उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां डीएम निखिल टीकाराम फुड़े ने कलेक्ट्रेट में विधिवत ई ऑफिस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने एक विभागीय पत्रवाली पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करके औपचारिकता पूरी की और उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट के साथ 5 तहसीलों में ई ऑफिस पर कार्य होगा। वहीं ई ऑफिस पोर्टल का चंदौली तीसरा जिला बना है और इससे विभागीय कार्यों को पारदर्शिता से संपन्न कराने में शासन के मंशा के अनुरूप बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले यूपी के 2 अन्य जनपदों में ई ऑफिस पोर्टल लॉन्च किया गया था और इसके बाद तीसरे नंबर पर अति पिछड़े जिले के रूप में चयनित चंदौली में ये व्यवस्था लागू की गई है और अन्य 2 जनपद कन्नौज और ललितपुर केवल कलेक्ट्रेट में ये व्यवस्था लागू है। डीएम ने बताया कि 65 लोगों के डिजिटल सिग्नेचर और साथ ही पासवर्ड आदि क्रिएट कर दिए गए हैं। दिसंबर तक सभी विभागों को पूरी तरह से ई ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ई ऑफिस का उद्देश्य ये है कि हमारा जो कामकाज अभी पत्रावली और कागजों में होता है वो ऑनलाइन जो एनआईसी का सिस्टम है ई ऑफिस सॉफ्टवेयर उसके माध्यम से हो और इसमें मंशा यही है कि कार्य जो है वो तेज़ी से हो, कार्य में जवाबदेही तय हो, कार्य में पारदर्शिता है और कुल मिला के जो हमारे जनपदवासी हैं उनको हमारे कामकाज से फ़ायदा हो। फाइल के निस्तारण के लिए जैसे मैंने कहा ऑन एन एवरेज हमारी आशा तो अपेक्षा ये होती है कि जिस दिन फाइल आए उस दिन या अगले दिन तक भेज दें, लेकिन एक ओवरऑल हम लोगों ने ये विचार रखा है कि 3 दिनों के अंदर कोई भी पटल पर फाइल उससे ज़्यादा लंबित न। उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 शातिर अभियुक्तों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इनकी 3 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। अनैतिक देह व्यापार और गौकृषि में शामिल आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और पुलिस ने इनकी अवैध कार्यों से अर्जित की गई लखनऊ और जौनपुर में स्थित चल अचल संपत्तियों को कुर्क करके नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है। पुलिस को देह व्यापार और गोकशी करने वाले अपराधियों पर की गई कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल कासिमपुर और संडीला क्षेत्र में पुल्लू व शहाबुद्दीन पर डीएम ने ये कार्रवाई की है। गौरतलब है कि पुल्लू और शहाबुद्दीन अरसे से अनैतिक देह व्यापार में शामिल थे और लड़कियों को अगवा कर उनसे देह व्यापार कराते थे, जिसके चलते पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। वर्ष 2023 को अतरौली थाने से संबंधित अभियुक्त जो अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त थे पुल्लू पुत्र चुन्नीलाल, सोनू पुत्र भूरे की चल अचल संपत्तियां जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से 1,76,05,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है और दूसरा प्रकरण संडीला थाने में गोवध अधिनियम के अभियुक्त जो जौनपुर के निवासी हैं शहाबुद्दीन उर्फ साबू। खबर हरदोई से है, जहां जनपद में सीएम का एंटी भूमाफिया नियम बिल्कुल सक्रिय दिखाई दे रहा है। वहीं जिले के गोंडाराव ग्राम सभा में भूमाफियाओं के द्वारा भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, जिसकी शिकायत एसडीएम स्वाति शुक्ला से की गई थी। स्वाति शुक्ला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गोंडाराव ग्राम सभा में पहुंच करके भूमाफियाओं से भूमि का कब्जा मुक्त करवाया। वहीं एसडीएम स्वाति शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि गोंडाराव ग्राम सभा में दबंग भूमाफिया के द्वारा जमीन को कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत किसान नेताओं के द्वारा की गई थी और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त करवाने का कार्य किया गया है। और उन्होंने बताया कि भूमि कब्जा संबंधित अन्य जो भी मामले होंगे उन पर शासन के मंशा अनुरूप इसी तरीके से कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। दबंगों द्वारा कब्जा किया गया था और उसके क्रम में हम लोगों ने टीम बना के कल कब्जा मुक्त कराया और आगे भी ऐसे मामले संज्ञान में आएंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लगातार अभी भी प्रयास किया जा रहा है कहीं भी कोई जमीन अगर कब्जे पे है दबंगों के तो उसे छुड़ाई जाए।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां नगर निगम में आक्रोशित पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। पार्षदों का कहना है कि अगर अधिकारियों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो वह उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। दरअसल जन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को मंगल दिवस आयोजित किया जाता है। इसमें जन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है और इस बार भी मंगलवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम में मंगल दिवस आयोजित किया गया और मुख्य कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक मंगल दिवस में जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो पार्षद आक्रोशित हो गए। 2 दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने निगम के मुख्य कार्यालय में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्षद अधिकारियों के तानाशाह रवैया के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं नवागत नगर आयुक्त शशांक चौधरी भी वहां पहुंचे और उन्होंने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि जल्द से जल्द इनका निदान होगा। इसमें हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने यही डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग जा कर के मौके पे चेक करेंगे और जो कंपनी को लगाया गया उसको भी बुलाएंगे और उससे जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से उसमें जो भी उन्होंने बताया है कि साहब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो हम उसमें करा करके उसमें फिर उसको मॉनिटरिंग करेंगे और बेटर राजकीय मेला अगर है तो उसमें ये होगा कि उसमें वो इसके लिए प्रयास करना है। अच्छा ठीक है, तो वो राजकीय मेला अब जैसे मैं जिस जनपद से आता हूं तो वहाँ पे एक नौचंदी मेला होता था तो वो राजकीय मेला घोषित किया गया था। तो जिला प्रशासन की तरफ से और हम लोगों से एनओसी लेकर के या हम लोगों से उसमें एक सहमति लेकर के वो प्रपोजल भेजा जाता है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील कार्यालय में आयोजित राज्योत्सव की पहली बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में उप विभागीय अधिकारी ने कहा कि कन्नड़ राज्योत्सव कई हिस्सों में बटे कन्नड़ क्षेत्रों के एकीकरण की पुष्पभूमि में मनाया जा रहा है और हर साल की तरह इस साल भी शहर में कन्नड़ राज्योत्सव कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम के साथ 1 नवंबर को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर अस्पताल में 18 घंटे से अधिक समय से एक अज्ञात महिला का शव पड़ा रहा, लेकिन सदर अस्पताल प्रबंधन द्वारा शव हटाने के बजाय लापरवाही देखने को मिली। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमरीश चंद्र सिंह ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लापरवाही के कारण ऐसा कार्य होता आ रहा है। आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। तो अभी जो सरकार चल रही है भ्रष्ट पदाधिकारियों की और अपराधियों के द्वारा ये सरकार चलाई जा रही है। कोई नई और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो अमूमन रोज की घटना है। आश्चर्य है कि आज आपका नजर उस पे गया, लेकिन ये तो रोज की घटना है। स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं, हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में कुव्यवस्था कायम है और ये लोग उसी पे शेखी बघार रहे हैं कि इस कुव्यवस्था में सरकार चल रही है। और स्वास्थ्य विभाग में तो यहाँ के सीएस के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने टीकमगढ़ के नवाचार की तारीफ की और इसके राज्य स्तरीय नवाचारों में शामिल करने की बात कही। टीकमगढ़ पुलिस द्वारा निष्पक्ष मतदान करने के लिए और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के साथ ही विश्वास पर्ची का नवाचार किया गया, जिसमें मतदाताओं को अपना मत बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से देने को प्रेरित किया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शिक्षकों की लापरवाही और मनमानी के चलते बच्चों की शिक्षा खतरे में नजर आ रही है। यहां तक कि ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि शिक्षक शराब के नशे में आते हैं। दरअसल मामला बुडेरा संकुल अंतर्गत माध्यमिक शाला सुड़ाखेड़ा का है, जहां पर शिक्षक अपनी मनमर्जी से आते हैं और चले जाते हैं। इस मामले को लेकर के जब संकुल प्रभारी से बातचीत की गई तो बताया गया कि इसकी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं, जिसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने आगे कार्रवाई की बात कही है। इस मामले में मुझे ये फोन पर जानकारी प्राप्त हुई थी और जब शिक्षक ने मुझे अवगत कराया तो इस संबंध में मैंने संकुल प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और इसकी जांच होने पर जो भी उसका हल होगा उसको निराकृत करते।
तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया। वचन पत्र में किसानों से लेकर आम आदमी, गरीब, मजदूर, व्यवसायी, यहां तक कि पत्रकारों के लिए भी विभिन्न योजनाओं का वचन पत्र में जिक्र किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ग्वालियर चंबल संभाग के मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस का वचन पत्र महापौर, कांग्रेस अध्यक्ष, विधायकों की उपस्थिति में जारी किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।